नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं करेले की भुजिया, जिसके लिए मैंने 5 करेलों को गोल गोल आकार में पतले पतले टुकड़ों में काट लिया है। अब मैं पैन में तेल लूँगी और उसमें डाल दूँगी थोड़ा सा अजवाइन, और उसके बाद 4 हरी मिर्चों को बीच में से चीरा लगा के उन्हें भी मैं तेल में डाल दूँगी। और जैसे ही ये सब थोड़ा सा चटक जाएगा तो अब बारी आती है करेले की। तो अब हम करेलों को भी पैन में डाल देते हैं। करेले को पैन में डालें और उसे करछी की मदद से अच्छे से चलाएं। और अब इसे अच्छे से चलाने के बाद यूं ही थोड़ी देर छोड़ दीजिए। और अब बारी आती है प्याज की। तो मैंने 2 प्याज का इस्तेमाल किया है और उसे लंबे लंबे टुकड़ों में काट लिया है। तो अब बारी आती है प्याज को करेले में मिलाने की। तो ये मैंने 2 प्याज जो काटे थे उन्हें मैं करेलों में मिक्स कर देती हूँ और करछी से अच्छे से चलाऊँगी। इसके बाद अब हम करेलों को ढक कर पकाएंगे और बीच बीच में करेलों का ढक्कन हटा के करेले को चलाते भी रहेंगे, जिससे कि जो हमारी सब्ज़ी है वो पैन में या कढ़ाई में जिसमें भी आप बना रहे हैं उस पे चिपके नहीं। तो आपको बस ध्यान रखना है कि आप करेलों को ढक कर पकाएंगे तो वो जल्दी पक जाएंगे, और इससे बीच बीच में चलाना भी पड़ेगा जिससे कि वहाँ तले पर चिपके नहीं। तो ये मैंने फिर से करेले को चलाया और अब मैं फिर से इसे ढक देती हूँ। और अब बारी आती है इसमें थोड़ा सा खटाई ऐड करने की। तो यहाँ मैंने सूखे आंवलों को पानी में भिगा के रख दिया है, और ये मैं अब ढक्कन हटा के फिर से करेलों को चलाऊँगी। करेले हार्ड होते हैं, इसलिए ज़रूरी होता है कि इसे ढक ढक कर ही पकाया जाए। इसी से यहाँ अच्छे से पक जाते हैं। अदरवाइज़ आपको बहुत टाइम लगेगा करेले को पकाने में और वहाँ कच्चा ही रह जाएगा। तो जितना आप ढक कर पकाएंगे उतनी जल्दी आपका करेला बनकर तैयार होगा, और साथ ही में गैस भी कम खर्च होगा। अब बारी आती है करेलों में जो हमने सूखे आंवले भिगा के रखे थे उन्हें डालने की। तो मैंने आंवलों का पानी फेंक दिया है, और अब मैं आंवलों का बीज निकाल के और आंवलों को हाथ की मदद से ही तोड़ के इन्हें डायरेक्टली करेले में डाल देती हूँ। देखिए हमारा आंवला कितनी आसानी से टूट रहा है। ये इसीलिए टूट रहा है क्योंकि हमने इसे पानी में भिगा के रख दिया था। आंवले सूखे थे और कठोर थे, और पानी में मिला के रखने की वजह से वो सॉफ्ट हो गए, और इसीलिए ये आसानी से टूट रहे हैं। तो इसीलिए अगर आप सूखे आंवले मिलाएं तो आप उन्हें पहले पानी में भिगा के रख दीजिए, और उसके बाद जब डालने की बारी आएगी तो वहाँ आसानी से टूट के आप उन्हें डाल सकते हैं तोड़ के। और अगर आपके पास आंवला नहीं है तो आप ये ऑप्शनल था, आप इसे डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। बट क्योंकि करेला कड़वा होता है और हल्का सा टेस्ट इन्हेंस करने के लिए इसमें आंवला का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो कर भी सकते हैं, आप चाहे तो ये ऑप्शन स्किप भी कर सकते हैं। ये जस्ट एक ऑप्शनल है, तो ये आपकी मर्ज़ी है। और अब बारी आती है इसमें सूखे मसाले डालने की। तो यहाँ मैंने इस्तेमाल किया है हल्दी पाउडर का। पाउडर डालते ही आप करछी की मदद से अच्छे से करेलों को चलाएं, ताकि जो हल्दी है वो अच्छे से करेलों में मिक्स हो जाए। और अब इसे फिर से ढक के रख देते हैं थोड़ी देर और पकाने के लिए। तो अब मैंने ढक्कन हटा लिया है। तो आप देखिए कि मेरा करेला जो है काफ़ी हद तक पक गया है। तो इसे मैं हल्का सा और चला लेती हूँ जिससे कि यह चिपके नहीं पैन पे। करेला 80% तक पक चुका है। तो अब बारी आती है नमक की। तो यहाँ मैं डालूँगी स्वाद अनुसार नमक, और इसे भी मैं करेलों में अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। और जैसे ही नमक अच्छी तरह से करेलों में मिक्स हो जाए तो मैं इसे ढक कर बीच बीच में करछी की मदद से चलाती भी रहूँगी। और इसके बाद ज़्यादा समय नहीं लगता है करेले को बनने में। तो मुश्किल से 5 से 7 मिनट में आपके जो करेले हैं वो बनकर तैयार हो जाएंगे।
तो बस अब मैं इसे हल्का सा और चला रही हूँ और अब मैं इसे थोड़ी देर ढक के ऐसे ही छोड़ देती हूँ। तो 5 से 7 मिनट बाद मेरे करेले जो हैं वो बन के तैयार हो जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ मैंने ढक्कन हटा लिया है और अब मेरे करेले जो हैं वो बनकर बिल्कुल तैयार हैं। ये कितने सॉफ्ट हो गए हैं और कितने अच्छे से पक गए हैं। तो ये थी मेरे करेले की भुजिया की रेसिपी। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।